सभी साथियों को संगम नमामि। जय भीम नवोदय। पद प्रतिष्ठा मंचमाला संघ में कभी नहीं। तो इस टॉपिक पे आज आदेश हुआ है दो शब्द रखने की। तो पुराने संघ में कोई भी पद प्रतिष्ठा मंचमाला का चलन नहीं हुआ करता था। और क्योंकि आज हमारा वही बहुत पुराना संघ है, तो पद प्रतिष्ठा और मंचमाला का चलन अब हमने इस समर संघ में नहीं रखा गया है। क्यों? कि पद प्रतिष्ठा ने ही हमारे देश में आज की तारीख में जो लाखों संगठन बने हुए हैं, वो सिर्फ उसका यही कारण है कि हम पद के कारण अपनी प्रतिष्ठा लेकर, अपने मंचों को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपना इकट्ठा किए धन को लेकर हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। हमारा संघ संघ में लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं और संगठन इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए संघ ने इन चीजों को नहीं रखा है। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति किसी भी स्तर से अगर संघ में शामिल होता है तो वो उसका वही सम्मान जो एक ऑफिसर कैडर का आया हुआ व्यक्ति या कोई किसी भी स्तर का आया हुआ व्यक्ति होगा, उसी साथ उसके साथ में अगर कोई निम्न स्तर से कोई जॉब करके, जैसे चाहे पीएन हो या और हो, कोई भी हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सबको एक ही स्तर में रखा जाता है। हम जैसे कि हम अगर कहीं कोई फिजिकल मीटिंग होती है तो जहाँ पर हम बैठते हैं, तो अगर हम सभी लोग कुर्सियों का प्रयोग करते हैं तो सभी के लिए कुर्सियों का वहाँ पे होता है, बैठने का हिसाब किताब होता है। और अगर हम जमीन में बैठने का, गद्दे पे बैठने का, दरी बिछा के या गद्दा बिछा के बैठने का है, तो सबके लिए एक जैसा होता है। हाँ, जिन साथियों के लिए कोई समस्या है बैठने के लिए, उनके लिए सब कुर्सियों का अरेंजमेंट किया जाता है। और रही बात मंचमाला की, मंचमाला तो किसी के लिए भी नहीं है। सिर्फ जो व्यक्ति संघ में कोई अपनी बात रखने के लिए जिसका नाम आता है, वो थोड़ी देर के लिए आगे की तरफ, मंच की तरफ कह सकते हैं बिठाया जाता है, और वो अपनी बात रखने के बाद में स्वयं अपने स्थान पर चला जाता है। तो और इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे संघ में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा असमानता नहीं है। और अगर पद प्रतिष्ठा होती है तो जो मंच पे बैठे होते व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को उच्च दर्जे का समझते हैं और नीचे वाले व्यक्ति अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, नीचे वाला समझते हैं। तो ये चीजें संघ ने खत्म करी हैं। और इसका हर साथी एक दूसरे को सर कह के बुलाया जाता है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और महिलाओं को बहन जी कह के बुलाया जाता है। और ये हमारे संघ की मुख्य जो चीजें हैं पद प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए, ये बहुत अहम शब्द भी हैं, चूज किए गए हैं। तो हम लोग पद प्रतिष्ठा और मंचमाला का बिल्कुल ही जिक्र खत्म कर चुके हैं। अगर कहीं पर ऐसी पोजीशन होती है, हम कहीं अगर बुलाए जाते हैं, तो वहां भी हम लोग अपने आचरण के अनुसार कोशिश करते हैं कि हम मंच की तरफ नहीं जाते हैं, और ना ही कोई अगर बुलाता है तब भी हम कोशिश करते हैं कि हम मंच पे विराजमान नहीं होते। अगर किसी तरह का वहां पे कोई सम्मान दिया जाता है, तो हम लोग पर्टिकुलरली जो पूर्ण हम 10 गोल्डन रूल को आत्मसात कर चुके हैं, तो अगर कोई वहां सम्मान देने की कोशिश की जाती है तो हम लोग लेकर उसको वहीं वहीं किसी न किसी को अर्पित कर देते हैं। तो क्योंकि उसको हमने ग्रहण ही नहीं करना, क्योंकि जब हमने किसी का कोई अलग से आदर सत्कार कर रहे हैं तो वहां भी आदर सत्कार अच्छा नहीं लगता। तो हम पद प्रतिष्ठा और मंचमाला को खत्म कर चुके हैं। तो यही संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम एक बराबर, एक समानता, एक बंधुत्व भाईचारे का एक जो हमारा संविधान सिखाता है, उसको हम आगे ले आके समाज के सामने संघ में पेश किया गया है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। हम सभी लोगों को इन चीजों को छोड़कर अपने संघ में ज्यादा लोगों को इस स्तर पे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना जुड़ेंगे उतना ही हमें इन चीजों का लाभ होगा और समझते रहेंगे। और पद प्रतिष्ठा तो बड़ी आम चीज है संघ के सामने। संघ जो है
वो ही सर्वोच्च है। इसके अंदर सभी चीजें आती हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई पद हो, चाहे कोई प्रतिष्ठा हो, सब कुछ उसमें मिलता है अगर हम उसमें काम करके अच्छे स्तर तक पहुंचते हैं। संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि।